आशुतोष झा, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या राजनीतिक माहौल बदलने में कामयाब हुए हैं या बदलता आपको दिख रहा है? नैरेटिव बदला है या मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द कांस्टेंट? ये भारतीय राजनीति की, आज की राजनीति की कड़वी हकीकत क्या ये है? देखिए, बात यह है कि आपने क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। आपने जब यात्रा शुरू की तो आपका पर्पस क्या था? आपने कहा कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, हम नफरत खत्म करने निकले हैं, सद्भावना बढ़ाने निकले हैं। तो आखिर आपने कुछ नैरेटिव, अगर 3500 4000 किलोमीटर आप चल लिए और आपके नैरेटिव को कोई एक्सेप्ट कैसे करता है? लोकतंत्र में एक्सेप्टेंस तब दिखता है जब आपको ये दिखे कि आपका प्रसार हो रहा है। जो कि अभी आपने बात कही कि अभी तो 9 राज्यों के चुनाव आने हैं, फिर अगले साल लोकसभा चुनाव भी आएगा, तो तब देखेंगे कि सचमुच में ये नैरेटिव एक्सेप्ट करने वाले कितने लोग हैं। जिस तरीके से, क्यों वो इसलिए भी क्योंकि सवाल तो ये भी उठता है कि अगर आप सचमुच में नफरत खत्म करने निकले थे, सचमुच में, और पॉलिटिक्स से आपका कोई मतलब नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपने तमिलनाडु में, आपने केरल में काफी समय गुजारे, केरल में तो जो विपक्ष के एक भावी सहयोगी हो सकते हैं सीपीएम, उनकी ओर से पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन था, वो खैर उसको छोड़ दीजिए, लेकिन क्या आपको सचमुच में सबसे पहले वहां पर नफरत मिटाने की जरूरत महसूस हुई थी? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं। दूसरी तरफ क्यों कि जो आपने अभी बात कही कि विपक्ष को जोड़ने की चुनौती, धुरी बनने की चुनौती सामने है। एक अचीवमेंट जरूर मैं मानता हूं कि इस पूरे यात्रा का मिला है, वो ये है कि जो विपक्षी धड़ा, जो कि दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल को लीजिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को लीजिए, तेलंगाना में केसीआर एक अलग धड़ा अलग से बना रहे हैं कि एक वो प्रेशर तो ग्रुप खम्मम तैयार में हमने करेंगे। देखा, अखिलेश भी गए, हाँ, अरविंद केजरीवाल गए, भगवंत मान वहां पर, पिनराई वो एक विजयन भी थे, डी राजा भी थे। एक प्रेशर ग्रुप बनाने की तैयारी वो कर रहे हैं कि उन्होंने जोड़ा। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि भाई कश्मीर में आज के दिन के लिए दिया था, सबको कॉल दिया था विपक्षी दलों को कि आप आइए, हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं यात्रा का, हमारे साथ खड़े होइए, हम एक मैसेज लेकर के आए हैं, उसके समर्थन में आइए। कितने दल आ पाए? नहीं आ पाए ना। सवाल तो यही उठता है कि जो पर मैसेज बीजेपी इतना असहज क्यों महसूस कर रही है आशुतोष? सवाल इसमें भी है कि जब कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू की गई तो पहले तो मखौल वाला एक माहौल था, मीडिया में भी ये था, अरे कहाँ होगा, कहाँ चल पाएंगे, क्या होगा, टी शर्ट 40,000 रुपए की है, नहीं है, इस तरह के सवाल उठने लगे, बीजेपी ने भी उठाए। पर धीरे धीरे जितना ये उत्तर की तरफ जाती गई, ये और बढ़ती चली गई, और जो हमले भी थे बीजेपी की तरफ से वो और जहर बुझे, जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिम्मेदारी से कर रहा हूं, वो होने लगे। और उधर पलट तस्वीर हमने चंपत राय और सत्येंद्र दास के बयानों में भी देखी। तो एक असहजता बीजेपी के खेमे में क्या ला पाए राहुल गांधी, या मैं कुछ ज्यादा रीड कर रहा हूं? देखिए, कांग्रेस इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता, अपोजिशन की पार्टी भी नहीं झुठला सकती। जो सवाल उठा रहे हैं कि हम कांग्रेस की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि कांग्रेस ही अपोजिशन की पार्टी है, ये तो सच है। इस पूरी यात्रा में ये दिखाने की कोशिश हुई कि भाई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा प्रेजेंस है, वो छोटा प्रेजेंस हो, बड़ा प्रेजेंस हो, हमारे साथ 10,000 लोग हर जगह चल सकते हैं, जैसा कि अभी मोदी ने कहा कि 10,000 लोग थे हर जगह, चल सकते हैं। दूसरी अपोजिशन की कोई पार्टियां ये नहीं दिखा सकती कि हम कन्याकुमारी से वहां तक 10,000 लोगों को चल पाए। तो कांग्रेस ने ये जरूर दिखाया। और जाहिर तौर पर जब कांग्रेस जैसी पार्टी है जिसकी जमीन, मैं अभी भी मानता हूं कि गुजरात में कांग्रेस बुरी तरीके से फेल हुई, वो अपनी निष्क्रियता के कारण। ये सवाल तो फिर भी उठेंगे कि राहुल गांधी अगर सचमुच चाहते थे कि हम अपनी विचारधारा को बढ़ाएं, हम अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, नहीं, चुनावी हार जीत एक बड़ा पैमाना है, आप सही कह रहे हैं, और वो अभी और तय होगा। तो क्या गुजरात में इनको 10 दिन नहीं गुजारना चाहिए था ठीक एन चुनाव के वक्त? मैं गुजरात में था और वहां देख रहा था कि कांग्रेस के लोगों में असहजता थी, वो और कांग्रेस के वोटर जो परंपरागत रूप से वोट डालने वाले लोग थे, उनमें असहजता थी कि भाई हम कैसे डालें, हमसे मांगने वाला कोई आए तो आए, हम किसको लीडर माने कांग्रेस का? नहीं, बीजेपी के लिए भी दिक्कत आ रही है ना। हिमाचल तो हारी ना बीजेपी, एमसीडी के चुनाव में भी हारी, और वो खलिश अभी भी ऐसी चल रही है कि भाई जिसके ज्यादा पार्षद उसका मेयर होना चाहिए, अभी भी वहां पर ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल,
और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अपनी विचारधारा तभी स्थापित कर पाएंगे जब आप जमीन पर रहेंगे, आपकी मौजूदगी होगी तभी आप कुछ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप राजनीति को बिल्कुल कहें कि हमने अलग थलग छोड़ दिया और हम नहीं, यात्रा कर रहे विचारधारा हैं, की लकीर तो उन्होंने साफ खींच दी है कि गांधीवादी बनाम गॉडसेवादी। ठीक है, बिल्कुल इसी इसी विचारधारा पर तो लड़ाई लगातार होती रही है। 2014 में भी तो इसी विचारधारा पर लड़ाई हुई थी, 2019 में फिर से इसी विचारधारा पर लड़ाई हुई थी। बात है कि उस विचारधारा को आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि नहीं। समझा पा रहे हैं नहीं,